नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंशियल कैलकुलस का 7वां वीडियो है, ठीक है। 7वां लेक्चर है डिफरेंशियल कैलकुलस का। अभी तक हमने 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे डिस्कस डिफरेंशिबिलिटी डिफरेंशिबिलिटी का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशिबिलिटी मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन कब होगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। चलिए आज उसमें कुछ प्रॉपर्टी या कुछ उसके क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन आता है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, उस पर हम जरा ध्यान देंगे। वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू मोड ऑफ x। y इक्वल टू मोड ऑफ x पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि y इक्वल मोड ऑफ x क्या डिफरेंशिएबल है या कॉन्टिन्यूअस है, कैसा है, ठीक है। इसको हम देखिए, मैं यहां पे बेसिक कंसेप्ट पे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन को यदि हम पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो हम वहां पे कैसे बता सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहां पर बेसिक कंसेप्ट पे बात करते हैं। यदि यहां पे आपको कहीं पे भी मोड एक्स दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? मोड एक्स, सॉरी मोड एक्स। तो सबसे पहले मैंने इस कंसेप्ट में बताया था कि जब भी आपको मोड एक्स दिखाई दे तो वहां पे आप यहां पे क्या करेंगे, इसको पहले एक्सपेंड करेंगे। तो y इक्वल लिख सकते हैं हम x और माइनस एक्स। माइनस एक्स कब? जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, और प्लस एक्स कब? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल जीरो होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। अब हम क्या करते हैं, यहां पे हमने इसका बेसिक कंसेप्ट बता रखा है। आपने यदि पीछे वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा। इस पर आधारित है बेसिक कंसेप्ट। जो x माइनस ए है इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस ए और प्लस एक्स माइनस ए। ये माइनस वाली वैल्यू कब देता है? जब x की वैल्यू छोटी होती है a से। और प्लस वाली वैल्यू कब देता है? जब x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होती है a के। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमने यहां पर इसको ओपन किया। यहां पे हमने जीरो कैसे डिसाइड किया, देखिएगा। मोड एक्स को आप लिख सकते हो मोड एक्स माइनस जीरो। तो इसी के आधार पर हमने यहां पे ओपन किया है। अब यहां पे ओपन होने के बाद सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हम यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे। कंटिन्यूटी हमने पहले पहले डिस्कस करा हुआ है, तो कंटिन्यूअस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम बात करते हैं डिफरेंशिबिलिटी की। तो डिफरेंशिबिलिटी की यदि हम बात करना चाहे तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा। किस पर? जीरो पर। तो जीरो पर यदि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है? लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपोन में माइनस एच। चलिए वैल्यू रख लेते हैं। लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच का मतलब है कि जीरो से लेस, और जब जीरो से लेस है तो ये फंक्शन लिया जाएगा। ये फंक्शन लिया जाएगा तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी? माइनस माइनस एच माइनस। हमने जीरो रखा तो जीरो आप यहां पे रखेंगे, इक्वल का साइन यहां पे है तो इसमें जीरो रखेंगे तो जीरो अपोन में एच। तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट एच अप्रोच टू जीरो माइनस माइनस प्लस एच अपॉन एच इक्वल वन। क्या आया? इक्वल वन आया। किसके लिए? लेफ्ट लिमिट के लिए। चलिए जब हम वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी सॉरी यहां पे माइनस एच है तो यहां पे माइनस एच, माइनस एच से एच कैंसिल, यहां पे माइनस आएगा। तो लेफ्ट लिमिट की वैल्यू क्या आई? माइनस वन आई। यदि हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपोन में एच। चलिए यहां पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा। लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, जीरो प्लस एच मतलब जीरो से बड़ा, और जीरो से बड़ा है तो आप यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। जब वहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? एच आएगा माइनस जीरो अपॉन एच। तो आप यहां पे सोल्व कर सकते हो। एच टेंस टू जीरो, एच से एच कैंसिल होकर वन, तो आपकी वैल्यू क्या आई? वन। अब आपने यहां पे देखा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है -1, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, ये है 1। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो आप बोलेंगे कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल। बात क्लियर हुई, यानी कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉरी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत इसलिए है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, मैनी टाइम्स रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। बात क्लियर हुई, तो चलिए इसको हम दूसरे वे में देखते हैं। हमने आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताया, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। यदि हम दूसरे वे में देखना चाहे तो देखिए y इक्वल क्या निकल के आया, x कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, -x कब, जब x इज लेस देन 0। अब यहां पे देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ मेथड से, बहुत बार पूछा जाता है, आपको केवल ग्राफ बना के दे दिया जाएगा, ग्राफ से पूछेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। बात क्लियर हुई, चलिए यहां पे देखिएगा, सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y इक्वल एक्स यदि हम लेते हैं तो y इक्वल एक्स क्या होता है, y इक्वल एक्स ये लाइन होती है, ठीक है। आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पे सिंपली नॉर्मल ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। दूसरी है y इक्वल -x, यदि हम इस y इक्वल -x को ड्रॉ करना चाहे तो y इक्वल -x इस साइड से ड्रॉ होगा, ठीक है। ये होता है y इक्वल -x, ये होता है y इक्वल x। चलिए जी, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, तो आप यहां पे जाइएगा भाई, y इक्वल एक्स, y इक्वल एक्स पर हमें कब चलना है, जब x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी होगी। तो मतलब यहां पे वैल्यू होगी, x इधर ग्रेटर होगा, इधर लेस होगा, तो जब 0 से बड़ा होगा तो हम चलेंगे इस लाइन पर। बात क्लियर हुई, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पे देखेगा, जब ये 0 से बड़ा होगा तो इस लाइन पर ड्रॉ होगा, और जब x 0 से छोटा होगा तो इस लाइन पर ड्रॉ होगा। बात क्लियर हुई, तो आपका जो मेन ग्राफ है वो ये आएगा, जो मेन ग्राफ है ये वाला होगा। बात क्लियर हुई, तो अब देखिएगा, हम यहां से यदि ग्राफ से शो करना चाहे कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, यदि किसी भी जो भी फंक्शन आपको दिया गया है, यदि उसका ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है, देखो यहां से हम ऐसे आए और ऐसे चले गए, लेकिन क्या ये बीच में ब्रेक है, तो आप बोलोगे सर नहीं, ब्रेक नहीं है। जब ये ब्रेक नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। बात क्लियर हुई, लेकिन यदि कोई फंक्शन ऐसे हो, पहले ये ऐसे आया, यहां पर रुक गया, फिर यदि हमने वैल्यू आगे बढ़ाई तो ये यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से यदि कोई ग्राफ बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये इस वैल्यू के लिए क्या है, ब्रेक है, मतलब यहां पर ग्राफ नहीं है। जब यहां पे ग्राफ नहीं होगा तो इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। क्या बोला जाता है, डिसकंटिन्यूअस। बात क्लियर हुई, तो ग्राफ मेथड से हम कैसे पता करेंगे कंटिन्यूअस है या नहीं है, या डिफरेंशिएबल है या नहीं है। दूसरी चीज देखो, यदि आपको केवल फंक्शन दिया गया हो, आपको केवल फंक्शन दिया गया है x माइनस एक्स, तो ये x इज सॉरी ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 और x इज लेस देन 0, तो आपको चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। मैंने शायद आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, f डैश x की पावर n। ये हम बेसिक कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब हम डिफरेंशिएशन पर पहुंचेंगे। अभी हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं कि मतलब चेक करना है हमें डिफरेंशिएबल है या नहीं है। बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है, बेसिक कंसेप्ट वही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब मैं यहां पर कुछ ट्रिक की बात करता हूं, मतलब डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1,
एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो आपको सीधा सा बात है, यहां पे आपको डिफरेंशिएबल कर दीजिए इसका। डिफरेंशिएबल करने के बाद यदि y डैश निकालने के बाद ऊपर ऊपर क्या आएगा, देखो x की पावर यहाँ पे 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो ऊपर 1 आएगा, नीचे -1 आएगा। आपको चेक ये करना है, जब आपने यहाँ पे डिफरेंशिएबल किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू दी, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? यदि ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी, यदि ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और यदि इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बात क्लियर हुई? देखिए यहां पे ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। जब ये इक्वल नहीं है तो हम कह देंगे कि जो यहां पर y लिया गया है, y इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और ना ही हम इसकी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बात समझ आई? कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसका अर्थ ये होता है कि यदि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और यदि वह डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। बात क्लियर हुई? यहां तक उम्मीद है, यहां तक बिल्कुल आपको कंसेप्ट, सब कुछ चीजें आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए जो हम समझाना चाह रहे हैं, उम्मीद है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट को एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको समझिएगा। यहां पर मैं बेसिक कंसेप्ट से बताऊंगा। हमने यहां पे बताया एफ एक्स इक्वल दिया गया है एक्स की पावर पी कोस 1 अपॉन एक्स, कब? जब x इक्वल नहीं है 0 के, और 0 कब? जब x इक्वल है 0 के। तो यहां पे आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल क्या होगा? लिमिट h अप्रोच टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन में माइनस h। चलिए जी लगा दीजिए, लिमिट h अप्रोच टू 0, 0 माइनस h, तो सीधी सी बात है ये फंक्शन लिया जाएगा। हमने h माइनस h की पावर p रखा, इनटू में कोस 1 अपॉन h रखा, और माइनस 0 रखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे हमने 0 रखा तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, ये सब कंप्लीट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात क्लियर हुई यहां तक? तो ये सब क्या हो जाएगा? 0 अपॉन में माइनस h रखा, या फिर यहां से देख लीजिए एफ एक्स बराबर 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या है? 0 है, डिवाइड में माइनस h रखा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए लिमिट h अप्रोच टू 0, हमने जो यहां पे रखा माइनस h की पावर p और माइनस 1 अलग रख लिया, 1 अपॉन h कोस 1 अपॉन h एक साथ रख लिया। ठीक है, यहां तक भाई 0 में से जाएगा, यही बचेगा। यदि मैं बेसिक कंसेप्ट की बात करना चाहूं, ठीक है, यदि हम यहां पे बेसिक कंसेप्ट की बात करना चाहे तो क्या ये वैल्यू 1 होगी? हाँ जी, आप क्या होगे? बिल्कुल ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो क्या बचेगा? लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस 0 की पावर p अपॉन माइनस 1, और 0 की पावर कुछ भी कर लीजिए, उसकी वैल्यू क्या आएगी? उसकी वैल्यू 1 आएगी। सॉरी यहां पे आपको ये इसके साथ नहीं लेना, सॉरी यहां पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। हाँ जी, यहां पे देखिएगा, यहां पर आपको ये इसके साथ रखना है। ठीक है, और कोस एक्स, क्योंकि जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है वो लिमिट h टेंस टू h अप्रोच टू 0 कोस h होता है इक्वल 1 के। बात क्लियर हुई ना? तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस 1 माइनस h की पावर p माइनस 1। ठीक है, माइनस h की पावर p माइनस 1। अब यहां पे हम 0 रखेंगे तो 0 की पावर कुछ भी कर लीजिए, आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या निकालते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव यदि हम निकालना चाहे, राइट हैंड डेरिवेटिव
इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट h अप्रोच टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, सॉरी प्लस एच माइनस एफ जीरो अपोन में एच। जीरो प्लस एच के लिए भी सेम फंक्शन लेना पड़ेगा, क्या, एच की पावर पी कोस वन अपोन एच माइनस जीरो अपोन एच। सिमिलरली लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, इस एच को हम पी माइनस वन लिख सकते हो और ये कोस वन अपोन एच। तो ये कुल मिला के क्या बचेगा, यहां पर जीरो की पावर p माइनस वन इंटू वन इक्वल क्या होगा, जीरो। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव के। ठीक है, देखिए यदि आपको लग रहा है कि स्पीड ज्यादा है, स्पीड से बोला जा रहा है, तो आप इसको वीडियो में जो एक ऑप्शन आता है वीडियो स्लो करने का, ठीक है, वहां से आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं। यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो आपने यहां पे देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। बात समझ आई, एफ एक्स को हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बात क्लियर हुई यहां तक। चलिए, अभी तक हम लोगों ने केवल इतना चेक किया कि क्या हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि क्या हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहां से केवल हमने चेक किया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। आपको दे दिया गया एफ एक्स इक्वल मोड एक्स माइनस वन प्लस मोड एक्स माइनस टू। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप बीएससी वगैरह में देखोगे, बीएससी में देखोगे, आईआईटी जैम में देखोगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुधा में पूछे जाते हैं। ठीक है, आईआईटी जैम की बात कर लीजिए, बीएससी की बात कर लीजिए, या फिर यदि यूपी जो एलटी ग्रेड होता है, ठीक है, एलटी ग्रेड का एक एग्जाम होता है, या यूपी जीआईसी एग्जाम होता है, उसमें एक मतलब रिटर्न में भी एग्जाम होता है वहां पर, और वहां पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको बेसिक कंसेप्ट को समझिएगा। बेसिक कंसेप्ट को जो भी आप टीजीटी पीजीटी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब तक आप इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे, इस क्वेश्चन का आप नहीं बता पाओगे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। बात क्लियर हुई, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसके लिए हमें इसको पहले ओपन करना पड़ेगा। किससे, जो आपको मोड का फंक्शन बताया हुआ है, मोड का जो बेसिक कंसेप्ट है, उससे पहले इसको हमें ओपन करना पड़ेगा। यहां पे देखिएगा, जो मोड का बेसिक कंसेप्ट है, इसको यदि हम समझने की कोशिश करें तो ये फॉर्मूला होता है माइनस एक्स माइनस ए और एक्स, सॉरी, एक्स माइनस ए प्लस का। ये कब, जब एक्स की वैल्यू जो यहां पर दी है उससे लेस होगा और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होगी ए के। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको ओपन करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको दो फंक्शन दिए गए हैं, एक तो है मोड एक्स माइनस ए, दूसरा है मोड एक्स माइनस टू। तो यदि हम इसकी बात करें तो ये वन पे डिपेंड करेगा, वन से लेस और वन से ग्रेटर पर डिपेंड करेगा। यदि हम इसकी बात करें तो ये टू पर डिपेंड करेगा, वन से लेस, टू पर लेस और टू से ग्रेटर पर डिपेंड करेगा। तो चलिए, जब हम एफ एक्स को डिफाइन करेंगे तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या है, वन से छोटी है। ठीक है, इससे अगला केस क्या बनेगा, इससे अगला केस बनेगा कि x की वैल्यू वन से बड़ी या बराबर या फिर छोटी है टू के। ठीक है भाई, हो सकता है ना इन दोनों के बीच में भी कोई वैल्यू हो। दूसरा, इससे अगला केस क्या बनेगा, इससे अगला बनेगा कि x की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल है टू के। तो अब यहां पे समझिएगा, जब हमने कहा कि x जो है वो वन से लेस है, आप मुझे बताइएगा, जब x की वैल्यू वन से लेस है तो क्या x की वैल्यू टू से भी लेस नहीं होगी। आप बोलोगे जी बिल्कुल होगी। अब देखिए, यहां पर वन से भी लेस है और टू से भी लेस है, तो आप कहोगे कि ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। तो यहां पर आएगा माइनस एक्स माइनस वन और माइनस एक्स माइनस टू। यहां तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, अब यहां पे जाइएगा, वन से बड़ा, जब x की वैल्यू वन से बड़ी होगी तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो आप इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे वन।
ठीक है, x माइनस वन बाहर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन x की वैल्यू 2 से छोटी है। जब 2 से छोटी है तो ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी, x माइनस टू ही रहेगी। बात क्लियर हुई। अब देखिए, अब हमने कहा जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है। ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि वो 1 से भी बड़ी होगी, और जब 1 से भी बड़ी होगी तो ये भी पॉजिटिव, 2 से भी बड़ी है तो ये भी पॉजिटिव। तो आपका आएगा x माइनस वन प्लस x माइनस टू। बात क्लियर हुई। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल आएगा माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू। कब, जब x की वैल्यू छोटी होगी 1 से। दूसरा देखेगा, दूसरा क्या बनेगा, x माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू, x माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू। ये कब, जब 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। और दूसरा इससे नेक्स्ट क्या बनेगा, x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू। ये कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल 2 होगी। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। एफ एक्स इक्वल क्या आएगा, माइनस टू एक्स प्लस थ्री। और यहां पे देखेगा x से x कैंसिल, यहां पे बचेगा 1 और यहां पे बचेगा 2x माइनस थ्री। ये है x इज लेस देन 1, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 2। अब फंक्शन जो आपको दिया गया था, अब ये फंक्शन बन गया जी। अब आपको जो भी चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी या फिर आप कह लीजिए जो भी आपको चेक करना है, डिफरेंशिएशन करना हो या फिर कंटिन्यूअस चेक करना हो, तो आप इस फंक्शन का चेक करेंगे। किसका चेक करेंगे, इसका चेक करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब हम यहाँ पे एक पॉइंट पे मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके दिखाऊंगा, सेकंड पॉइंट पे आप खुद करोगे। सबसे पहले हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर करेंगे 2 पर। यदि हम 2 पर चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल 2, एट एक्स इक्वल 2 पर हम यहाँ चेक करना चाहे तो क्या आएगा, एफ डैश सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ 2 इक्वल क्या आएगा, लिमिट h अप्रोच टू जीरो एफ टू माइनस एच माइनस एफ टू अपोन में h माइनस का। क्लियर हुआ। अब देखिए 2 माइनस एच, 2 माइनस एच का मतलब है कि 2 से लेस, और 2 से लेस पे हम जाएंगे 1 पर। तो ये हम डायरेक्ट रख देंगे लिमिट h अप्रोच टू जीरो, इसकी वैल्यू 1 माइनस एफ इक्वल 2 के लिए, एफ इक्वल 2 के लिए यहां पर वैल्यू रखिएगा x के स्थान पर 2, तो 2 टू जा 4, 4 माइनस थ्री अपोन में माइनस एच। तो ये कुल मिला के कितना आ जाएगा, देखिएगा लिमिट h अप्रोच टू जीरो, ये आ जाएगा 1 माइनस वन अपोन माइनस एच, ऊपर जीरो तो कंप्लीट जीरो, ये आ गया जीरो। अब यदि हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करना चाहे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव की हम बात करें 2 पर, तो क्या आएगा, लिमिट h अप्रोच टू जीरो एफ जीरो सॉरी 2 प्लस एच माइनस एफ टू अपोन में h। तो अब देखिएगा 2 प्लस एच के लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, 2 प्लस एच, ये ग्रेटर देन है, तो 2 ग्रेटर देन के लिए क्या फंक्शन लेना है, ये फंक्शन लेना है। तो आप यहां पे लीजिएगा 2x माइनस थ्री, एक्स के स्थान पे रखना क्या है, 2 प्लस एच। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू जीरो, 2x के स्थान पर 2 प्लस एच माइनस थ्री माइनस एफ टू, 4 माइनस थ्री अभी निकाला था, और नीचे h। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू जीरो 4 माइनस टू सॉरी प्लस टू एच माइनस थ्री माइनस वन अपोन में h इक्वल क्या आएगा, लिमिट h अप्रोच टू जीरो, इस 4 से ये कैंसिल, क्या बचेगा 2h अपोन h, h से h कैंसिल हुआ, क्या बचेगा, लिमिट h अप्रोच टू जीरो 2, दिस इज अ कांस्टेंट, तो आपका आंसर आया 2। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था, एट 2 पर 1 था, ठीक है, सॉरी जीरो था। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था, जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है जीरो, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, 2 पर 2। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के। बात क्लियर हुई, इक्वल नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो आप कहोगे कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट
x इक्वल 2 पर, एट x इक्वल 2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बात क्लियर हुई? तो एफ एक्स बराबर 2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरा देखिए, हम पीछे चलते हैं थोड़ा, मैंने आपको एक ट्रिक मेथड भी बताया था। ट्रिक मेथड क्या बताया था कि जो भी हमें यहाँ पे फंक्शन दिया गया होगा उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यदि हम 1 का डिफरेंशिएशन करें तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। यदि हम इसका करें तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2। ये दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात क्लियर हुई? चलिए, ये सब था बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। चलिए जी, अभी तक आपने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझा कि फंक्शन कोई डेरिवेटिव है या नहीं है, कैसे हम चेक करेंगे। बात क्लियर हुई? देखिए, यदि हम इसके ग्राफ की बात करें तो यदि हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ यदि हम ड्रॉ करना चाहे तो सबसे पहले हम किसका ड्रॉ करेंगे? इसके लिए एफ एक्स बराबर 2 - 2x + 3, तो y इक्वल -2x + 3 और y इक्वल क्या था 1, सॉरी y इक्वल 1 था एंड y इक्वल 2x - 3। तो यदि हम इनको ड्रॉ करना चाहे बाय ज्योमेट्री, ये आएगा ऐसे, ठीक है। ये वाली इक्वेशन होगी, ये वाली इक्वेशन होगी ये, और ये वाली इक्वेशन होगी ये। तो यदि हम इसकी बात करें तो ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर मैंने बोला था कि यदि हमें कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो हमें देखना होगा कि क्या ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो आप बोलोगे नहीं सर, ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा। जब ग्राफ ब्रेक नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। लेकिन यदि ग्राफ कहीं पे मुड़ रहा है, ठीक है, अचानक से मुड़ रहा है, या आप कह लीजिए इस तरीके से कहीं मुड़ रहा है कहीं पे भी, तो जहां पर ये मोड़ होगा, ठीक है, जहां पर ये इस ग्राफ में मोड़ आएगा उस पॉइंट पर जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। जिस पॉइंट पर नोड बनेगी, इसको क्या बोलते हैं? नोड, ठीक है ना। जिस पॉइंट पर नोड बनेगी या मोड बनेगा या पीक बनेगा, ठीक है, या वर्टेक्स कह लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो जहां पर ये मोड आएगा उस पॉइंट पर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सपोज दैट आपको कोई भी ग्राफ बनाकर दे दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया आपको इस तरीके से, यहां तक, दूसरा यहां तक, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से दिया, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या कॉन्टिन्यूअस है। जब आपको केवल ग्राफ देगा तो आपको ग्राफ में देखना है कि क्या फंक्शन कहीं ब्रेक हो रहा है। यदि ये ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक होगा तो आप वहां पे बताना कि यदि वो ब्रेक होगा तो ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। बात क्लियर? यदि वो पूछेगा कि कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूअस है तो आपको यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट लगा के चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कौन से टाइप का है, ठीक है। यदि आपको केवल ग्राफ दिया जाएगा तो आपसे ये केवल केवल यही पूछा जाएगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। दूसरी चीज, यदि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्या डिसकंटिन्यूअस है, तो जाहिर सी बात है कि वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो कॉन्टिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। यदि कोई फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये चेक करना है, उससे पहले वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। बात क्लियर हुई? तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। हम यदि इस फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है। जब ये कंटिन्यूअस ही नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात क्लियर आई? जो थ्योरम हमने लास्ट वीडियो में बताई थी उसको भी उम्मीद है आप अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। उम्मीद है यहां तक सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसको देखिएगा, इस तरीके से कोई ग्राफ बनाकर दिया गया है तो सबसे पहले तो आप देखिएगा यदि ये कहीं से ब्रेक है या नहीं है। तो आप कहोगे सर ये ब्रेक तो नहीं है लेकिन मुड़ रहा है अचानक से, ठीक है। अचानक से जब मुड़ेगा, नोड बनेगी, तो यहाँ पे नोड बनेगा तो ये जिस पॉइंट पर नोड होगी वहां पर क्या होगा? नोट डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा? नोट
डिफरेंसेबल होगा। यदि हम इनसे अलग इन पॉइंट यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं उसकी बात करते हैं तो वहां पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंसेबल भी होगा। क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंसेबल भी होगा। बात क्लियर हुई यहां तक? चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे से समझ आया। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिएगा, ये ग्राफ मेथड आपको समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ग्राफ पे पूछ लेता है कि आप ग्राफ बता दीजिए, ग्राफ से आप कैसे बताओगे कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, या डिफरेंशिएबल या नहीं है। बात क्लियर हुई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका जो भी सजेशन हो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके सुझाव है वहां पर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।